उठानी का है, प्रथम पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। यो यद गुणो पार्थी सा तद गुणोपेतम पुरुषम नमस्करोति। जो व्यक्ति लैपटॉप चलाना सीख रहा है, उसमें मास्टरी करना चाहता है, उसमें पीएचडी करना चाहता है, यदि उस व्यक्ति को डायमंड के बारे में यदि नॉलेज दिया जाए और बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपना एक्सपीरियंस उसको सुनाए, तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। कोई एमबीबीएस कर रहा हो और उसे कोई राम जेठमलानी जैसे एलएलबी के बारे में कोई नॉलेज दे, तो उसे इंटरेस्ट नहीं होगा। व्यक्ति जिस विषय को चाहता है, यदि उसके मन की बात उसे कही जाती है, तो वह बड़ी श्रद्धा और आत्मीयता से उस बात को सुनता है। आज का संसार का प्रत्येक व्यक्ति धर्म को करना चाहता है या नहीं चाहता है, उसकी धर्म के प्रति, परमात्मा और महात्मा के प्रति श्रद्धा है या नहीं है, वह आत्मा और तत्वों क्या उसे ज्ञान है या नहीं है। लेकिन आज का व्यक्ति धर्म को सुनना ही चाहता है, सत्संग में जाके, गुरुओं के चरणों में जाके सुनना चाहता है। तो आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भगवान की पूजन करना चाहिए, मैं आज आपसे ये बात भी नहीं कहूंगा कि साधुओं को आहार दान देना चाहिए, आज मैं आपसे यह भी बात नहीं कहूंगा कि सम्मेद शिखर की यात्रा करना चाहिए, मैं आज आपसे यह भी नहीं कहूंगा कि आत्मा और परमात्मा के ध्यान में लवलीन हो जाना चाहिए। मैं तो आज आपसे यही कहूंगा कि आगरा का ताजमहल विश्व की एक अद्भुत आश्चर्य है और विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। चाहे दिल्ली का कुतुब मीनार हो या मथुरा के पेड़े हो या वृंदावन के श्रावण के झूले हो या दिल्ली के पराठे हो या जोधपुर के मावे की कचौड़ियां हो या हावड़ा का ब्रिज हो, चाहे चित्तौड़ का किला हो, इनके बारे में आप जरूर सुनिएगा। जब व्यक्ति किसी विषय को सुनता है तो उसे जानने की इच्छा होती है। जब सुनेगा तो जानेगा, जब जानेगा तो मानेगा, और जब मानेगा तो उसका आचरण करेगा। मैं आपसे नहीं कहता हूं रीजनल पार्क इंदौर का और कांच मंदिर आप देखने जाइए, परंतु मैं कहता हूं इस बारे में आप जरूर सुनिए कि वो कैसा गार्डन है और वो किस भगवान का कैसा मंदिर बना है। जब आप सुनेंगे तो आपके दिल और दिमाग में वो चैनल चलेगा। याद रखिए, सुनने के दो तरीके होते हैं। एक तो व्यक्ति आज की सास अपनी बात, आज की बहू अपनी सास की बात को मजबूरी में सुनती है, ये भी सुनना है। एक ग्राहक की बात को एक दुकानदार भी मजबूरी में सुनता है। परंतु मैं आपसे कहूंगा, जैसे धन का अर्जन करने के लिए आप ग्राहक की बात को सुनते हैं, परिवार की शांति के लिए बहू अपने सास की बात को मजबूरी में सुनती है,
परंतु मैं आप लोगों से कहता हूं, धर्म की बात को मजबूत होकर सुनिए तो जीवन में सफल होगा। महान आत्माओं, जिन आगम में कहा है श्रुत, जिनवाणी का नाम क्या है? श्रुत। इसे श्रुत क्यों कहते हैं? श्रुत ज्ञान क्यों कहते हैं? इसे श्रुत इसलिए कहते हैं, श्रुत्वा श्रुत्वा आगतम इति श्रुतम। अर्थकर्ता तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना हुई, ग्रंथकर्ता गौतम स्वामी ने सुना, गौतम स्वामी से आराधीर आचार्यों ने सुना, वह सुनते सुनते आचार्य परंपराओं से आ गया और धरसेन आचार्य ने जो पूर्व आचार्य भगवान से सुना था, वह अपने शिष्य पुष्पदंत और भूत बलि को सुनाया और सुन के उनने जो सठखंड आगम ग्रंथ लिख गया, उसे कहते हैं श्रुत। मैं आपसे यही कहता हूं, लौकिक बात तो कहता हूं, यदि जीवन में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए हो, मानसिक शांति चाहिए हो, तो व्यक्ति को अपने जीवन में व्यक्ति सुनना प्रारंभ कर दे तो बहुत से मैटर वहीं पर फिनिश हो जाते हैं। लेकिन संसार का व्यक्ति क्या करता है? क्रिया से ज्यादा सामने वाले के सामने प्रतिक्रिया कर देता है, उसमें उलझ जाता है और अपनी शांति को वह जीवन में भंग कर देता है। जीवन में विपरीतताएं, ऐसा संसार का कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में विपरीतता नहीं आई हो, प्रतिकूलता नहीं आई हो। लेकिन संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी होते हैं, उन विपरीतता में भी अनुकूलता की अनुभूति करना जीवन में जिसने सीख लिया है, वही जीवन जीने की एक कला है। मैं आपसे कहूंगा कि जीवन में जरूर सुनो। यह पंचम काल का अतिशय कहूं या भौतिक युग का पिशाच कहूं कि आज के जैनी, आप लोग कौन है? जैनी। आज के जैनी जिन वाणी को, जिन गुरुओं से भी जिन वाणी नहीं सुनकर के जनवाणी सुनना चाहेंगे। यदि आप लोगों को एंजॉय करना हो तो किसी क्लब में जाइए, किसी फिल्म को देखिएगा। यहां पर तो आप जैन हैं और जिनराज का मंदिर और जिन गुरुओं के मुखार बिंद से यदि किसी ने भी एक बार श्रद्धा भक्ति और लगन से और मन से यदि जिनवाणी को सुन लिया, मैं नहीं कह रहा हूं जिनवाणी का वह आचरण करने लगे। आगम में लिखा है 5 पाप 4 कसायों का त्याग कर दीजिएगा। ये जिसने सुन लिया तो हमारे आचार्य भगवत सर्टिफाइड करते हैं कि तुम भव्य और सम्यक दृष्टि हो। सिर्फ सुनने मात्र को कह रहे हैं। तत्प्रीति पीत चित्तेन एन वार्ता ही सुता निश्चितं सा भवेत् भव्यो भावी निर्माण भाजनम। पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का ग्रंथ है जिसमें एकत्व अधिकार है। उसके 23वीं श्लोक मैंने आप लोगों को सुनाया है। आचार्य भगवंत के ये वचन है कि जो तत्प्रीति पीत चित्तेन, जो अरहंत पीड़ित जिन धर्म को
भगवत की कथा को जो प्रीति से सुनता है उसके जीवन की व्यथाएं स्वयं ही समाप्त हो। तत्प्रीति पीत चित्तेन, जो भगवान की वाणी को, मंत्रों को, स्तोत्रों को, पाठ को और पूजा को कान से नहीं दिल से प्रीति से पीता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आचार्य पद्मनंदी भगवंत के हैं। जो प्रेम से जिनवाणी को दिल से पीता है अर्थात दिल से सुनता है, उसका श्रद्धान करता है। ये न वार्ता ही सुना, जिसने भगवान के बारे में सुना है, भगवान ने क्या आचरण किया है, क्या त्याग किया है, वो जीवन में नहीं कर रहा है। सिर्फ भगवान के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या ज्ञेय है, क्या हेय है, क्या उपादेय है, इस बात को जो सुनता है, आचार्य भगवंत कहते हैं निश्चितम सा भवेद भव्या। गारंटी कार्ड दे रहे हैं, सर्टिफाइड कर रहे हैं हमारे भगवंत कि जो जिनवाणी को श्रद्धा से आत्मीयता से सुनता है। कैसे? चंद्रम चकोरा जलदम मयूरा, जैसे मोर काले 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 कजराले बादलों को देखते हैं और उनके शब्दों को सुनते हैं, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को सुनता है और देखता है, ऐसे जो जिनवाणी को सुनता है वह भव्य जीव है, वह भावी निर्माण भाजनम, वह भविष्य में परमात्मा से, वह आत्मा से धर्मात्मा बनेगा। और जो याद रखना जीवन में धर्मात्मा बनता है वही एक दिन महात्मा बनता है, और महात्मा ही एक दिन परमात्मा बनता है। जिनको पापों का विसर्जन करना हो उनको प्रेम से जिनवाणी को सिर्फ सुनो महान आत्मा। जिसने सुना कि बॉलीवुड क्या बोलता है, कहा ये आपके फिल्म एक्टर जो होते हैं, उसका हीरो आज सुपर हीरो अमिताभ बच्चन है। वो वृद्ध हो गया लेकिन फिर भी जिसने सुना है वह सोचता है एक बार उससे तो कौन है, कहां उसका जन्म हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, उसका पिता हरिवंश राय बच्चन कौन था, उसने कौन कौन सी फिल्म बनाई, उसके लाइफ में उसकी कौन वाइफ है, ये सब आप उसके बारे में जानेंगे। हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि हे भव्यात्माओं, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके देव स्वरूप गुरु का सानिध्य पाके सिर्फ श्रद्धा भक्ति से परमात्मा के दर्शन करो और गुरुओं के चरणों में आके जिनवाणी को सुन लो, तो तुम एक दिन जिनवाणी सुनने वाला जैन ही एक दिन जिनेंद्र बन जाए। सिर्फ सुनो, आपकी बात बोलते हैं जल्दी समझ में आए। आप लोगों ने यदि पांडव पुराण जिनने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, महाभारत आप लोगों ने टीवी पर देखी होगी। मैं आपसे पूछता हूं, जब सुभद्रा को गर्भवती अवस्था में जब उदर वेदना हुई तो उस समय सुभद्रा के गर्भ वेदना को शांत करने के लिए अर्जुन ने बड़ी रोचक तरीके से, रूपक तरीके से चक्रव्यूह कैसे भेदन किया जाता है इसका रोचक रूप से अर्जुन ने सुनाया था। जिस चक्रव्यूह का भेदन
भीम जैसे योद्धा भी उसको नहीं कर पाए थे। एक बालक ने, एक किशोर अवस्था में 16 वर्षीय बालक ने उस चक्रव्यूह का भेदन क्यों कैसे कर दिया, बतलाइए। सब लोग जानते हैं, क्या अर्जुन ने क्या उसे धनुष बाण पकड़ के सिखाया था? क्या गर्भ में उस बालक को कोई सिखा सकता था? लेकिन उस बालक ने गर्भ में 5 और 6 महीने के बाद गर्भस्थ बालक भी सुनता है। जो माताएं गर्भवती हो जाती हैं उन्हें 5-6 महीने के बाद नमोकार मंत्र का जाप, भक्तांबर का पाठ, पूजा, स्तुति उच्च स्वर से करो। इसका प्रमाण है अभिमन्यु, उसने गर्भ में सिर्फ सुना था, उसने सुनते ही वह कमाल कर दिया जो बड़े बड़े योद्धा लोग नहीं कर पाए थे। उस बालक ने उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया। मैं भी आप लोगों से कहता हूं, महान आत्माओं, संसार का आदमी आज दुखी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? वह पाप कर्म के और कर्मों के चक्रव्यूह को यदि छेदन करना है तो सिर्फ आप लोग जिनवाणी को दिल से सुनो बस। जब एक बालक गर्भावस्था में जब चक्रव्यूह भेदन का भेद सुना तो आप लोग तो अभी बुद्धि से संपन्न हैं। यदि आप सिर्फ श्रद्धा को जीवन में जागृत करो, श्रद्धा को यदि जिनवाणी को हम सुनेंगे तो निश्चित है हमारे जीवन में, मैं कहता हूं, मूल चूल से परिवर्तन हुआ है और होगा। आप सभी लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी को देशभक्ति के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान सुनते हैं। जब आप महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस जैसे राजनेताओं की अपनी देशभक्ति के बारे में सुनते हैं तो वह गीतों के प्रभाव से आप लोगों के दिल और दिमाग में देश के प्रति भक्ति जागृत हो जाती क्या नहीं? वो आप लोगों ने सुना होगा जब स्टार्टिंग में, आज के लगभग 30 साल पहले जब रामायण प्रारंभ हुई थी,